अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में कि हमारे पास पोल्यूशन क्या है, आलूदगी क्या है, इसके ज़राए क्या हैं और ये जो आलूदगी है वो किस वजह से फैलती है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो ये टॉपिक दरअसल हर स्टेज के हवाले से, हर ग्रेड के हवाले से, चाहे आप एफएससी लेवल पे चले जाएं, चाहे आप मैट्रिक लेवल पे चले जाएं, चाहे आप बीएस लेवल पे चले जाएं, तो हर लेवल पे ये टॉपिक आप लोग याद कर सकते हैं और इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन होती क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट with harmful and unwanted chemicals is called pollution। इसका मतलब ये है कि माहौल के अंदर जमा हो जाना, किन चीज़ों का जमा हो जाना? हार्मफुल, नुकसानदेह, एंड अनवांटेड केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो जो जानदार हैं उनको अच्छे नहीं लगते या इंसानों को अच्छे नहीं लगते, उन तमाम केमिकल्स का जो हमें अच्छे नहीं लगते और नुकसान पहुंचाते हैं, उनका माहौल के अंदर चले जाना और उनकी वजह से माहौल का गंदा हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोल्यूशन या इसको आप कहते हैं आलूदगी। अब अगर बात की जाए काज़ ऑफ पोल्यूशन की, कि पोल्यूशन की वजह क्या है, तो पोल्यूशन का सबब बनने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो गंदे मटेरियल्स होते हैं, मादे होते हैं जो माहौल को जाकर ख़राब कर देते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, उन केमिकल्स को हम नाम दे देते हैं पोल्यूटेंट्स का। और इन्हीं पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होती है? पोल्यूशन होती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, अक़साम कौन सी हैं? सबसे पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, ये हमारे पास टाइप्स हैं पोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। इसको हम उर्दू में कहते हैं हवाई आलूदगी, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का हम इसको नाम देते हैं। अब इसमें क्या होगा? कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन तमाम चीज़ों का, ख़तरनाक चीज़ों का, गंदी चीज़ों का, नुकसानदेह चीज़ों का हवा के अंदर चले जाना, जो इंसानों को, जो जानदारों को, जो जानवरों को, जो पौधों को, जो जितने भी जानदार हैं उनको क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। उनको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? एयर पोल्यूशन का। क्योंकि हवा के अंदर ये सारे मादे चले जाएंगे तो फिर जो आलूदगी होगी उसको हम हवाई आलूदगी कहेंगे या एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है उसका सबब बनने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, लेड कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो हवा को ख़राब कर देते हैं, जो हवा की कंपोजिशन को बिगाड़ देते हैं, जो हवा के अंदर जो असरात होते हैं हवा के, उनको ख़राब कर देते हैं और जानवरों के लिए, जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। उनको हम नाम दे देते हैं एयर पोल्यूटेंट्स का। अब होता क्या है? दीज पोल्यूटेंट्स आर फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन के जो सबब बनने वाले ज़राए हैं वो भी क्या हैं? यही पोल्यूटेंट्स हैं जिसको हम नाम देते हैं एयर पोल्यूटेंट्स का। अब अगर देखा जाए कि जब हवा की आलूदगी होती है, हवाई आलूदगी होती है, फिर क्या क्या होता है? तो उनमें ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि ओजोन की जो लेयर है वो ख़त्म हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, इससे ड्रेन होती है। आज की वीडियो के अंदर हम जस्ट बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन की। अब आप देखें, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बताया गया है, इंतहाई अहम लॉन्ग सवाल है। रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन दी ओजोन लेयर, जो हमारे पास ओजोन लेयर है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो मिकदार है, उसके अंदर कमी आ जाना, उसको हम नाम दे देते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन का, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं ओजोन होल का। पहले ओजोन लेयर क्या है? दरअसल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है एटमॉस्फेयर में जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है रोक लेती है और हमें कैंसरस या कैंसर वाली जो रेडिएशंस हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी जो है ये हिफाजत करती है। उस लेयर को हम नाम देते हैं ओजोन लेयर का, और उसका अगर फार्मूला देखा जाए उस फार्मूले को हम कहते हैं O3। अब
ये जो O3 है, ये जो ओजोन लेयर है, अगर ये ख़राब होना शुरू हो जाए, ये टूटना शुरू हो जाए, इसकी जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन का। अब अगर इसकी नेचर और अक्रेंस देखी जाए, फिर से वही बात आ गई कि कहाँ पे होगी और इसकी नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले बात की जाए, अ लेयर ऑफ ओजोन एक्सटेंड्स फ्राम 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये जो हमारे पास ज़मीन की तह है, अर्थ सरफेस है, उससे ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक एक लेयर फैली हुई होती है, एक तह फैली हुई होती है O3 की, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्राम द सन विच आर वेरी हार्मफुल टू मैन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ओजोन लेयर है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़्ब कर लेती है और इंसानों को और दूसरे जानदारों को जो है क्या करती है, उसके नुकसानात से बचाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ओजोन लेयर हमारी हिफाजत करती है। इन प्योर फॉर्म, प्योर हालत में, खालिस हालत में, ओजोन गैस इज़ ब्लूइश। ओजोन गैस का जो कलर है वो ब्लूइश होता है, एक्सप्लोसिव एंड पॉइजनस, और ये क्या होती है, बिल्कुल फैलने वाली और जहरीली होती है। इट हैज़ बीन डिप्लीटिंग रैपिडली, वो बड़ी तेज़ी से जो है वो डिप्लेटिंग हो रही है, मतलब कि वो ख़त्म होती जा रही है। ओजोन लेयर हैज़ डिवेलप्ड अ होल ओवर इंटार्कटिका, जो बराज़म इंटार्कटिका है उसके अंदर जो है क्या हो गया है, ओजोन के अंदर एक सुराख बन चुका है, जिसको हम कहते हैं ओजोन होल। ये हमारे पास छोटा सा जो है तारुफ है और जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसके बाद अगर मज़ीद इसकी बात की जाए, इसी तरह अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं, तो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन जो है वो कैसे होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या काजेज़ हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वन बाय वन करके आपने समझना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, ऐसे लिखना है, आपके नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे। मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज़ इंक्रीज इन लेवल ऑफ गैसेस कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इनको हम CFCS का भी नाम देते हैं। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके अंदर क्लोरीन मौजूद होती है, फ्लोरीन मौजूद होती है, कार्बन मौजूद होती है। अब ये जो चीज़ें हैं, यही सबसे बड़ी वजह है कि इसका लेवल, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो ये सबब बनता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में, ओजोन की कमी, ओजोन लेयर जो है उसकी तोड़ फोड़ का सबब बनता है। इसी वजह से हम कहते हैं सबसे मेन ज़रिया ओजोन डिप्लीशन का कौन है, CFCS, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। दीज गैसेज आर प्रोड्यूस फ्राम एयर कंडीशनर, जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, जिसको हम AC कहते हैं सिंपल अल्फाज में, और रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ, व्हीकल्स होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनसे जो है CFCS या क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं और वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं और ओजोन को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, इन इंक्रीजिंग इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मिकदार बढ़ जाए, तब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज ब्रेक्स CFCS, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक कर देती हैं और यहाँ से रिलीज़ हो जाता है कौन सी चीज़, क्लोरीन, क्लोराइड आयन या क्लोरीन जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन ब्रेक द ओजोन इनटू ऑक्सीजन। अब ये जो हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन को, ओजोन को जो है किस में तोड़ देती हैं, ऑक्सीजन में, या ऑक्सीजन के मालिक्यूल के अंदर तोड़ देती हैं। सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय अबाउट 1 मिलियन ओजोन मालिक्यूल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ एक क्लोरीन एटम जो है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करके मिलियंस की तादाद में ओजोन के मालिक्यूल जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। जैसे कि अगर हम इसको केमिकल फार्मूले की मदद से अगर हम देखें, इसकी वजाहत करें रिएक्शन की मदद से, तो आपने इसको एक एक पॉइंट समझना है। ये है CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम कहते हैं CFCl3, ये CFCl3 है। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से बांड टूटता है, जब बांड टूटता है तो यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाता है। तो आप देखें पहले CFCl3 था, अब CFCl2 है, क्लोराइड आयन निकल गया है। अब ये क्लोराइड आयन जो है वो रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, O3 के साथ, जिसकी वजह से ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, OCl बनेगा और यहाँ से ऑक्सीजन मालिक्यूल निकल जाएगा। अब ये जो OCl है ये मज़ीद टूटता है ऑक्सीजन में और
क्लोराइड आयन में। फिर से ये क्लोराइड आयन जो है क्लोराइड का या क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है ये फिर जाके रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, फिर इसको तोड़ देता है। इसी तरह आगे की तरफ टूटते 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 जो है बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो ओजोन की टूट जाती हैं, जिसकी वजह से सुराख बन जाता है। उसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल भी कहते हैं। अब अगर देखा जाए फैक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन का असर क्या है। ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की कमी की वजह से मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम्स टू अर्थ फ्रॉम द सन, सूरज से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन पर आती हैं। दे इफेक्ट लाइफ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर में इजाफे का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो बड़ी मुतासर होती है। दे कैन स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर का सबब बनती हैं। एंड कैराटेक्स टू ह्यूमन, ये इंसान को जो है नुकसान पहुंचाती हैं स्किन कैंसर का सबब बन के। दे आल्सो इफेक्ट्स क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड वेदर पैटर्न, ये पौधों को, दरख्तों को और माहौल का जो आबो हवा का जो पैटर्न है, मौसमी पैटर्न है, अंदाज है, जो उसका मतलब कि माहौलियाती तब्दीलियाँ होती हैं उनको भी काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाती है, जिसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब इसको अगर मज़ीद डायग्रामेटिकली अगर इसको हम शो करें तो आपने इसको समझना है थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, ये वाली, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गई है, ये चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। ये आपके पास ओजोन की लेयर थी, यहाँ से ओजोन लेयर आपके सामने मौजूद है और सूरज से आने वाली शुआओं को ये रोक रही है। अब जब ये CFCs यहाँ से निकलेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और ये लेयर जो है यहाँ से आप देख सकते हैं टूट जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सुराख हो जाते हैं उनको आप कहते हो ओजोन होल, और यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो यहाँ पर ज़मीन तक आ जाती हैं और इंसानों के अंदर, इसके साथ साथ जो है दूसरे जानदारों के अंदर जो है काफ़ी नुकसानात का ये सबब बनती हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है आलूदगी के हवाले से। तो इसके बाद हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और एसिड की बाद में बात करेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी तौर पर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर पर आप हमें अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लाजमी तौर पर अपने जो है ख़यालात का इजहार पेश करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।